प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गौसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्वरी महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। अब हाथ जोड़िए, अपनी अपनी अर्जी लगाइए। हे शनिदेव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें इतना सौभाग्यशाली जीवन दिया कि हम आपके भक्ति और ज्ञान को समझ पाए। हे शनिदेव, हमें ज्ञात है कि आप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में कर्मों का फल देने वाले कर्म फलदाता है। हे न्यायाधीश शनिदेव, व्यापार अधिपति आध्यात्म शिरोमणि आरोग्य दाता आयु विधाता कर्म फल दाता शनिदेव, हमारे जीवन में जब भी कभी भी शनि की दशा, शनि की 7.5, शनि के ढैये का समय आए और हमें हमारा कर्म फल भोगने का समय आए, तब आप हमें इसे सहने की शक्ति देना। इसके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा में हमने कभी भी कहीं भी धर्म के किसी भी श्रेष्ठ कार्य में जप तप व्रत के साथ जो भी समयदान, श्रमदान, अंशदान, अन्नदान, ज्ञानदान के रूप में शांति पूजा, शांति अभिषेक, हवन, यज्ञ, पूर्णाहुति के रूप में जो भी शनि दान दिया है, सेवा कार्य किया है, उसे आप स्वीकार कीजिए, उसे आप स्वीकार कीजिए। हे शनिदेव, हम पर कृपा कीजिए,
हमें अपनी शरण में लीजिए। न्यायाधीश शनिदेव न्याय दीजिए, न्याय कीजिए, न्याय दीजिए, न्याय कीजिए। हमारी समस्या के समाधान के लिए हमें मार्ग दीजिए, हमें मार्ग दीजिए। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आप लोगों की जो प्रार्थना है, आप आधे मिनट के अंदर अपनी अर्जी लगाएं, अपनी प्रार्थना लगाएं। जिनकी कर्क राशि है उनको शनि का ढैया चल रहा है। जिनकी वृश्चिक राशि है उनको शनि का ढैया चल रहा है। जिनकी मकर राशि है उनको शनि की 7.5 चल रही है। जिनकी कुंभ राशि है उनको भी शनि की 7.5 चल रही है। जिनकी मीन राशि है उनको शनि की 7.5 चल रही है। ये 5 लोग अपने जीवन में एक रूल बनाएं। एक रूल यह है कि बिना मालिश किए आपको किसी भी शनिवार को सोना नहीं है। बिना मालिश किए नहीं सोना है। एक शनिवार की पूरे शरीर की मालिश आपके इम्यूनिटी पावर को दुगना करती है और आपकी आने वाली शनि पीड़ा को घटाती है। शनिदेव को तेल बहुत पसंद है। कान में तेल डालिए, नाभि में तेल डालिए, पूरे बॉडी पे तेल की मालिश कीजिए। आप वरदान प्राप्त करेंगे शनिदेव जी की कृपा का। रोग निरोधक क्षमता बढ़ती है। मालिश का तेल यहाँ पर हम बहुत मंत्रोक्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से शनिदेव जी के तेल से उसको तैयार करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। यहाँ पर हमारी हर शनिवार को 3-4 घंटे के लिए यहाँ स्टॉल लगती है, उस पर हम मालिश का तेल बॉटल के हिसाब से रखते हैं। आप लोग उस मालिश के तेल को यूज कीजिए और अपनी शरीर पीड़ा को कम कीजिए, दवाइयाँ कम कीजिए। दूसरा, जितने भी लोगों को शनि की 7.5 है, कर्क राशि वाले हैं, मीन राशि वाले हैं, मकर राशि वाले हैं, जो भी ढैया है, जिनकी ढैया है, आपकी कर्क राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, शनि का ढैया चल रहा है। मीन राशि और मकर राशि और कुंभ राशि पर 7.5 चल रही है, या जिनका किसी शनि का कोई जन्म का दोष है, शनि नक्षत्र में जन्म हुआ है, वे व्यक्ति हर शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन 24 घंटे के लिए तेल का दिया जलाए। यहाँ पर हमने शनिदेव जी के नाम का तेल का दिया जलाने का यहाँ बोतल पैकिंग का सिस्टम रखा है। सरसों और तिल्ली का तेल उसमें मिक्स रहता है और दिया जलाने के तेल के नाम से हम फैक्ट्री से बोतलें मंगाते हैं, तेल पैकिंग करके और भक्तों तक पहुँचाते हैं। 100 रुपये में एक बोतल बहुत मिनिमम चार्ज में मिलती है डोनेशन पर। आप चाहें तो दिया जलाएं हर शनिवार और अमावस्या के दिन। ये जो है वो आपका उपाय में शामिल है। आप इस उपाय का लाभ जरूर से ज़रूर उठावें। तेल का दिया मात्र जलाने से आप बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान का लाभ उठा सकते हैं। तो जिनको तेल का दिया जलाने के लिए चाहिए होगा तो बोतल आपको यहाँ मिलेगी और हर शनिवार को मिलेगी। इसके अलावा आपको यदि छोटे बच्चे हैं और तकलीफ़ में हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके लिए शनि कवच की आवश्यकता पड़ती है। शनि कवच पहनाइए। कोई ऊपरी बाधा, जादू टोना, करनी का असर है, दवाई काम नहीं कर रही है, कोई तकलीफ़ ऐसी है, लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, तो अभी क्या करें? तो शनि कवच पहने। मात्र 50 रुपये के शनिदान पर आपको वो कवच मिलता है। 7 महीने भी आपने पहना तो आपकी नेगेटिव एनर्जी कवच ले लेता है। 7 महीने के बाद उसे पहनने की आवश्यकता नहीं लगती। तो इस तरीके से शनि कवच है। जिनकी शनि की 7.5 है उनको तकिए के नीचे रखने के लिए गादी भी है। ढैया है उनको भी तकिए के नीचे रखने की गादी है। हालांकि साहित्य तो है ही, सीढ़ी साहित्य तो है ही। जो व्यक्ति अध्ययन करते हैं, जिनको ज्योतिष सीखना है, जिनको हस्तरेखा सीखनी है, जिनको अंक ज्योतिष सीखना है, तो मैंने 26 किताबें लिखी हैं। तो 26 किताबों में से कुछ किताबें यहाँ टेबल पर रहती हैं। जिनका जो अंदर से भाव रहता है किताबों में पढ़ने का, सीखने का, वो लोग यहाँ से उस किताब का लाभ उठा सकते हैं। पर किताबें सारी हिंदी में हैं या 5 किताबें इंग्लिश में हैं, पर मराठी में नहीं है वो। पर आप लोग उसका साहित्य का लाभ उठा सकते हैं। और मैंने शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें 350 वीडियो उसके अंदर में डाले हैं। 350 वीडियो के लिए सोचो आप कितनी मेहनत हुई होगी।
और इतना ज़बरदस्त शूटिंग और इतने अच्छे तरीके से, कोई विषय ऐसा नहीं है, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, हर चीज़ पर वीडियो डाले हैं। आपकी हर समस्या का समाधान आपकी उस वीडियो में मिलेगा। शनि पुराण ऑडियो भी है, शनि पुराण वीडियो भी है। आपको कहीं नहीं मिलेगा वो शनि पुराण में समस्या का समाधान मिलेगा। जिनकी शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है और शनि का कोर्ट कचहरी या कोई बड़ा कष्ट है, वे व्यक्ति शनि पुराण जरूर सुनना। आपकी समस्या के समाधान के लिए संकल्प उठाकर शनि पुराण ऑडियो शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र के यूट्यूब चैनल पर है। यूट्यूब में जाइए, शनि आश्रम औरंगाबाद महाराष्ट्र लिखिए, उसमें आपके 350 वीडियो निकलेंगे। उसके अंतर्गत आपको शनि पुराण के 17 अध्याय निकलेंगे। वीडियो में चाहिए तो वीडियो में भी 17 अध्याय निकलेंगे और आप उसके प्रकार से उसको सुनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि मैं महाज्ञानी बन गया। उसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरी समस्या का समाधान तो इसी में छुपा था और मुझे पता नहीं था। इसलिए जब कोई मुझे यहाँ पर ज्योतिष की कंसल्टेंसी लेने के लिए आता है 1 या 2 तारीख को, तो मैं बार बार उनको यही बोलती हूँ कि पहले शनि पुराण सुनो। शनिवार के शनिवार यहाँ महाआरती में शाम को 7 बजे सत्संग में भाग लो। 9 शनिवार पूरे करो। यदि काम आपका नहीं हो रहा है तो बाद में ज्योतिष की कंसल्टेंसी के लिए आप बुकिंग करो। हो जाए तो बुकिंग करने की आवश्यकता ही कहाँ है। मेरी कोशिश ये रहती है लोगों ने ज्योतिष के मार्गदर्शन के लिए कंसल्टेंसी की बुकिंग तक पहुँचना ही नहीं। उनका काम ज्ञान के वीडियो से और या हर शनिवार की महाआरती की हाजिरी से और सत्संग से होता ही चला जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस ज्ञान का प्रचार ज़्यादा हो। कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपने सोचा हमने पहली बार सुना है और बहुत अद्भुत है, वो ज्ञान दूसरे तक पहुँचाइए, जिससे ज्ञान दान का पुण्य आप पाएंगे। हम जीवन में हमेशा ऐसे ही निःशुल्क ज्ञान दान कर करके आगे बढ़े हैं। जिसके पास सरस्वती है, लक्ष्मी खुद चल कर आती है। गणेश जी के एक साइड सरस्वती और एक साइड लक्ष्मी होती है, तब हम गणपति जी का पूजन महालक्ष्मी पर के लिए दीपावली पर करते हैं। एक तरफ सरस्वती है और एक तरफ लक्ष्मी है। आप सरस्वती का सम्मान कीजिए, लक्ष्मी चल कर आएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग ज्ञान को ग्रहण करें और फिर उसके बाद में ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करें। आप लोगों के लिए साधिका डॉक्टर विभाश्री के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं ज्योतिष सिखाती हूँ लोगों को, छोटे छोटे से नुस्खे सिखाती हूँ। वो भी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और उसका बड़ा लाभ आप उठा सकते हैं। 2 वेबसाइट है अपनी, एक shaniashram.com के नाम से एक वेबसाइट है। आप देखिए हज़ारों लोग वेबसाइट का लाभ उठा रहे हैं। हमने कहीं आपको यात्रा करनी है, शनि क्षेत्र जाना है, 2.5 धाम जाना है, शनि के 8 धाम जाने हैं, कहीं कोई किसी भी स्टेट में शनि धाम जाना है, हमने किलोमीटर की दूरी तक उसमें लिखी है। जहाँ जहाँ हमारी शूटिंग हुई, जहाँ जहाँ हम गए, हमने आंखों देखा पूरा विशेष डिटेल दिया है कि नए व्यक्ति को जाने के लिए बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और बहुत सारी चीज़ें हमने अलग अलग उसमें डाली हैं। shaniashram.com पर अलग से है और एक वेबसाइट है साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी के नाम से, वो वेबसाइट भी हज़ारों लोग देख रहे हैं। आप उसमें से अपने मतलब की चीज़ निकालिए और वेबसाइट को देखिए। गूगल पर जाइए और www.shaniashram.com लिखिए, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक ऐप है साधिका विभाश्री दीदी के नाम से, वहाँ फ़ोटो लगी है ऐप की। प्ले स्टोर से वो ऐप भी आप लोड कर सकते हैं, उसमें सारी वेबसाइट दिखेंगी आपको। तो इस तरीके से अलग अलग हमने प्रयास किए हैं, कोशिशें की हैं कि हम ज़्यादा लोगों तक के इस ज्ञान तक पहुँचाएँ। देश विदेशों में तो इसकी बहुत वैल्यू है। आप यहाँ मुलाकात करने के लिए जब 2600 रुपये फ़ीस भरते हैं, कहीं भी हम विदेशों में जाते हैं तो $201 हमारी मुलाकात की कंसल्टेंसी फ़ीस होती है। और हम मुलाकात लिमिट ही कर सकते हैं, मुलाकात ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास समय लिमिट होता है और हमारे पास पब्लिक बहुत होती है और सत्संग में हमारे समय हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपका कम से कम कभी कभी नंबर तो लग जाता है यहाँ पर। अभी हमें कोशिश ये करनी है कि आगे चलकर हम इसे थोड़ा सा कंसल्टेंसी को कम करें, जिससे ज़्यादा लोग इधर शनिवार के सत्संग में ध्यान दें, ज़्यादा लोग ज्ञान में ध्यान दें और ज्ञान के द्वारा लोग आगे बढ़ें। हमारी कोशिश है कि हम अंधविश्वासों को जड़ से निकालें। जो अंधविश्वास फैले हैं शनिदेव को लेकर, धर्म को लेकर, उनसे बाहर आपको निकालना हम चाहते हैं। और फिर आपका तीसरा नेत्र खुलना चाहिए, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान आपके अंदर में खुद में मिले।
दुनिया जिसको बुरा कहती है उसको हम अच्छा कहते हैं। आप सुनते हैं लोगों को कि शनि का समय बुरा है, साढ़े साती बुरी है, दशा बुरी है, ढैया बुरा है, या काल सर्व दोष बुरा है, या मंगली बुरा है। मैंने सब पर वीडियो डाले हैं और सबको अच्छा बताया है और वही सच है। तो आप अंधविश्वास से बाहर निकलिए और सच का सामना कीजिए। आप देखिए कि आप कितनी प्रसन्नता के साथ में आपकी लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो इसलिए जो भी मैंने अपने आप में संजोया है ज्ञान, वो आप तक मैं हमेशा पहुंचाते रहती हूँ। और मैंने जीवन भर ये ज्ञान के प्रचार के लिए शनिदेव जी की सेवा में संकल्प किए हैं, इसलिए इससे बड़ा मेरे लिए कोई धर्म कर्तव्य ही नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग एक बार कम से कम YouTube चैनल पर शनि पुराण ज़रूर से ज़रूर सुनें और अपनी अनुभूति आप मुझे भेजें व्हाट्सएप पर, और मुझे आनंद आए कि आपने सुना और आपने कितना अच्छा उसे अनुभव पाया। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी महादशा को, अपनी साढ़े साती को, अपने ढैये को खूब 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 शुभ फलकारी बनाएं और दुनिया को कहें कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा। मैंने एक नारा दिया था आज से 30 साल पहले, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। बस हम पर डिपेंड करता है कि हमने अपने समय में शनिदेव जी को किस रूप में देखा है। हमने बनने के लिए यदि सोचा है तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और हमारी उम्मीद से ज़्यादा देंगे, क्योंकि शनि के जैसा कोई दिलाता नहीं, लेने वाला आदमी चाहिए। इसीलिए आप शनिदेव जी से नहीं भी मांगेंगे और आपने पुण्य कर्म किए हैं तो वो आपको भर के छप्पर फाड़ के देने वाले हैं। टैरो कार्ड सिस्टम से, टैरो कार्ड सिस्टम बहुत अच्छा है। ताश के पत्ते के जैसे टैरो कार्ड होते हैं, उसमें आप एक कार्ड चुनते हैं, उस कार्ड के द्वारा आपका भविष्य निकलता है और बहुत फेमस है। बॉलीवुड की दुनिया में तो टैरो कार्ड बहुत फेमस है। तो मेरी बेटी विभूति ने आज से 10 साल पहले वो टैरो कार्ड की ट्रेनिंग ली थी, तो वो बॉलीवुड वालों को टैरो कार्ड का ही पूरा सजेशन देती है। अब मैंने एक डिसीजन लिया है, मैंने ये डिसीजन लिया है कि अब इस बार कि विभूति को मैं यहाँ पर औरंगाबाद में वो जब आया करेगी तब तक उसे 2 दिन के लिए मैं टैरो कार्ड देखने के लिए, कंसल्टेंसी के लिए उसे परमिशन दिया करूँगी। तो उससे क्या होगा, एक आपकी फीस भी बहुत कम होगी और आपको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, और ज्योतिष की गणनाओं से बहुत सारों से बचेंगे, उपाय भी सरल हो जाएंगे। तो मैंने एक कल्पना की है कि इस बार उसे 2 दिन के लिए जब भी आएगी, कभी ना कभी तो त्योहारों पर उसका आना होता ही है, तो जब ये त्योहारों पर आएगी तब मैं उसे 2 दिन के लिए कंसल्टेंसी के लिए परमिशन दूंगी। तो उसको मैंने मान्यता के लिए हाँ कराया है, और उसके बाद में फिर वो अभी 26 जून से करेगी 2 दिन के लिए। फिर जब आएगी तो साल में 4 बार 5 बार उसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो जिसको टैरो कार्ड के लिए मिलना होगा वो यहाँ पर नाम लिखा देंगे और आने पर मैं उसका नंबर आपको दे दूँगी। तो कहने का मतलब यह है, ये शनिदेव संकेत देते हैं कि कम से कम ये है कि मार्गदर्शन सबको मिलता रहे और सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे। लोग भटके ना इधर उधर, अंधविश्वासों में समय खराब ना करें और खुद सीखें और लोगों को सिखाएं। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। रास्ता कोई न दिखता, रास्ता कोई न दिखता, आप ही कुछ कीजिए, आप ही कुछ कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु
करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी गर छोड़ देंगे, आप भी गर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम। आप भी गर छोड़ देंगे, आप भी गर छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम, तो कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुखों से प्रभु, जन्म दुखों से प्रभु कैसे उबर पाएंगे हम, कैसे उबर पाएंगे हम। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गम के बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही, गम के बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। दौड़ो जल्दी अब बचाओ, दौड़ो जल्दी अब बचाओ, नैया डूबी जा रही है, नैया डूबी जा रही। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे शनिदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जय शंकर। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरम। शनिदेव भगवान के चरणों में अभिवादन करते हुए इस शनि भवन में दीदी का और हमारा जो संपर्क हुआ है 15 साल से है। पहली बार जुंतूर के पास यलदरी गांव में दीदी के हाथ से शनि मंदिर की स्थापना हो गई। उसी में हम मिलने के लिए गए दीदी के साथ में। तो दीदी को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि दीदी यहाँ से थोड़ा आश्रम है, अपना गुरुकुल आश्रम है, चैतन्य उदय गुरुकुल आश्रम, तो आप वहाँ पधारिए। तो दीदी हाँ कर दिया और दीदी का हमने बड़े अच्छे स्वागत वगैरह किया। दीदी का दर्शन हुआ, सब भक्त परिवार में भी दीदी के स्वागत के लिए आ गए। तब से हम दीदी के साथ में जुड़े हैं और हर साल दीदी जो है अपनी कितनी ही व्यस्तता हो उसमें से समय निकाल के गुरुकुल में गीता जयंती महोत्सव में दीप उत्सव करने के लिए और प्रवचन के लिए आते ही रहते हैं। कई साल से दीदी का आना जाना हमारे आश्रम में रहता है और हमारे आश्रम के विद्यार्थी, हमारे जितने भी है आश्रम के सदस्य, उनको दीदी अपना मानती है। खून के नाते से भी अपना ये रिश्ता जो है दीदी बड़ा स्नेह का निभाती रहती है। और सब हमारे स्वास्थ्य के बारे में, सब बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, जो आश्रम के परिवार के जितने लोग हैं वो सब परिवार के बारे में पूछती रहती है। और समय समय पर दवा है, कुछ वस्तुएं हैं और सारी भेंट कुछ देती रहती है। और दीदी के कारण ही हमारे आश्रम में संत श्री गजानन महाराज का मंदिर जो है
और होने वाला था, लेकिन उसमें कुछ प्रतिबंध आ रहे थे। तो दीदी का जब प्रोग्राम होगा, दीदी ने कहा कि यहाँ पर गजानन महाराज जी का मंदिर होना चाहिए, आप लोग अगर आप नहीं करते हैं तो हम करेंगे। तो ऐसा दीदी का वचन सुनते ही लोगों ने कहा नहीं नहीं जी हम करेंगे, अगले साल आप प्रोग्राम में जब आएंगे गीता जयंती के उत्सव में तो आपको यहाँ मंदिर दिखने लगेगा। तो दीदी के इन शब्दों के द्वारा ही हमारे भक्तों में बहुत सारा परिवर्तन हो गया और एक साल के अंदर संत श्री गजानन महाराज का जो मंदिर है वो पूरा साकार रूप में वहाँ हो गया और दीदी के हाथ से ही संत श्री गजानन महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठापना हो गई है। और तब से तो हम ज़्यादा ही दीदी के साथ जुड़े हैं। और कुछ दिन के बाद में मुझे पथरी हो गई थी, उसका 1 साल से उपचार कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ था। तो दीदी ने कहा कि आप यहाँ आइए, शनि भवन आइए, तो शनि भवन में आपको कुछ हम आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। तो हम सब जिंदुर के जितने भक्त लोग थे वो आ गए, दीदी का आशीर्वाद ले लिया और हॉस्पिटल में जाके पथरी का जो है 10 मिनट के अंदर ही उसका ब्रेक हो गया। तब से दीदी के प्रति हमारे सब भक्तों की और हमारी बहुत श्रद्धा बढ़ गई है। तब से दीदी जब जब बुलाते हैं तब वहाँ आते हैं। इसके 1-2 बार में हमारे पूरी बॉडी क्लीन करने के लिए दीदी ने हमें निमंत्रण दिया, तो हम आ गए। और भी कई सारे जो भी शनि मंदिर में जो उत्सव होते हैं, हम दीदी की जो है अभिन्न अंग है। दीदी के हृदय में हमारे लिए बहुत स्थान है और हमारे हृदय में दीदी के लिए बहुत स्थान है। तब से हम आते रहे। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।